नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं अदर रेलिवेंट इंस्क्रिप्शंस एंड इम्पॉर्टेंट एडिट्स। तो एडिट या इंस्क्रिप्शन कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखेंगे। एक है अलाहाबाद कोसाम या फिर क्वींस एडिट कहा जाता है इसको, कौशंबी या फिर शिमिज्म एडिट। तो अशोका यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या लिखवाता है, अशोका वॉन्ट्स मेंबर्स ऑफ द संघ अगेंस्ट कॉजिंग डिवीजन इन द रैंक्स। ठीक है, मतलब जो भी किसी गण संघ के जो पार्ट हैं या कुछ भी जो उस टाइम पर कोई भी ग्रुप्स या क्लैंस जो है वो वगैरह जो भी बना कर रह रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की डिवीजन ना हो रैंक्स में। ठीक है, सारे लोग एक जैसे हों। तो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन इज ऑन दिस एडिट इटसेल्फ। और जहांगीर वॉज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिमूवल टू द फोर्ट एट अलाहाबाद। अब जहांगीर कब आएगा, मेडिवल इंडिया के अंदर। ठीक है, किसका बेटा, किसका बेटा, अकबर का। तो उसने कहा इसको, कहां करवा दिया इसको, अलाहाबाद एडिट को, टू द फोर्ट एट अलाहाबाद। ठीक है, रिमूव करवा दिया। उसके बाद गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन काथियावार। इट मेंशंस द सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता। और राष्ट्रीय मीन्स प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता मौर्यस रूल। ठीक है, कांधार इंस्क्रिप्शन, इट इज अ बायलिंगुअल ग्रीक एंड अरेमिक इंस्क्रिप्शन। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन नेपाल में, टू रिकॉर्ड द फर्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ स्तूप 14 ईयर्स आफ्टर इज कॉन्सिक्रेशन। किसकी कॉन्सिक्रेशन, किसका राज्याभिषेक, अशोक का। कि एक स्तूपा का साइज बड़ा करा गया, मतलब बड़ा स्तूपा बनाया गया, या फिर जो ऑलरेडी जो स्तूप वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करवाई गई, उसको थोड़ा सा उसको एनलार्ज करवाया गया। एंड लेटर अशोका's विजिट टू द साइट 20 ईयर्स आफ्टर हिज कॉन्सिक्रेशन, फिर से वो गया वहां पर। ठीक है, उसके बाद रोमनदी इंस्क्रिप्शन, ये भी नेपाल में, टू कॉमेमोरेट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। और वैसे वो कहां पर थे, कहां पैदा हुए थे बुद्ध, नेपाल में ही पैदा हुए थे, लुम्बिनी। तो अशोक विजिटेड लुम्बिनी, वर्शिप्ड हियर एंड गिव टैक्स कंसेशन टू द विलेजर्स। इट रिकॉर्ड्स दैट द विलेज ऑफ लुम्बिनी वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बाली। याद है बाली में क्या देना पड़ता था, कितना प्रोड्यूस, कितना, वेरी गुड, 1/6, एंड वॉज टू पे ओनली 1/8 ऑफ भाग। उसके बाद सन्नाती इंस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें बता रखी कि अशोक ने और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर करवाई अशोक के बारे में, और हमें उसके अलग अलग जगह पर जो भी चीज़ें हैं, जो पिलर्स हैं, जो एडिट्स हैं, और कौन कौन से एडिट में क्या क्या जानने को मिल सकता है। बस ये एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, सन्नाती इंस्क्रिप्शन कर्नाटका के अंदर, इट इज़ अ साइट ऑफ ऑल 14 मेजर रॉक एडिट्स एज वेल एज 2 सेपरेट कलिंग एडिट्स। उसके बाद कलिंग एडिट, भोली एंड जौगदा। इट मेंशंस ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। अब कोई भेदभाव नहीं। और पहले देख रहे हो क्या कर कर आए यहां पर श्रेया उसके बाद सोगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इट मेंशन रिलीफ मेजर्स एडॉप्टेड ड्यूरिंग फेमिन इन मगध, जब अकाल आ गया था वहां पर। फिर माइनर रॉक एडिट 1, इट इंडिकेट्स दैट अशोक टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म ग्रेजुअली, नियरली आफ्टर 2.5 years in power and not suddenly. Minor rock edit 3, Ashok greets the Sangh, profess his deep faith in the Buddha, Dhamma and Sangh, and recommends 6 Buddhist texts for monks, nuns and general people. उसके बाद inscriptions at Shahbazgiri and Mansera. They were written in Kharoshti script. Brahmagiri, minor rock edits 1 and rock edit 2. It talks about
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रोमनदेही पिलर भी कैसा है? विदाउट विदाउट एनिमल कैपिटल। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आया था साल 2019 के प्रीलिम्स के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रान्यो अशोक किंग अशोक mentioned along with the stone portrait of अशोक? अब ये उस टाइम पर किसी भी बुक के अंदर था नहीं। आपके लिए एक बार के लिए, जैसे यहां पर देखो अगले पेज पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कंगन हली स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक विच मेंशंस अशोक एज रान्यो अशोक। तो इसका आंसर वैसे क्या होगा यहां पर? कंगन हली। लेकिन ये टर्म 2019 तक, ये तो सेकेंड एडिशन बाद में आया उस फिल्म्स के बाद, पूनमदला दहिया का। ये टर्म सिर्फ आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिलेगी, वो है उपेंद्र सिंह की ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही एक हड़प्पा का क्वेश्चन था। वहां पर ऑलमोस्ट सेम साइट्स गिवन थी, दो इस क्वेश्चन की साइट्स गिवन थी ये। अब वो हड़प्पन साइट तो नहीं हो सकती, या फिर हड़प्पा के अंदर जो दे रखा है वो मॉडर्न साइट्स नहीं हो सकती। तो ऐसे करके एलिमिनेट करके एक निकाला जा सकता था कि किसी और क्वेश्चन की रेफरेंस लेकर, हड़प्पा वाले क्वेश्चन की रेफरेंस लेकर इस क्वेश्चन को ठीक करा जा सकता था। लेकिन दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन और इसको छोड़ देना चाहिए था। कोई ईगो नहीं, जब पता, रान्यो अशोक जब पता ही नहीं है, कभी ये टर्म ही नहीं सुना, तो ये कहाँ पर है, कौन सा स्टोन पोर्ट्रेट पर है, तो ये आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब आप कहते हो कि सर आप जितने क्वेश्चन दिखाते हो ज़्यादातर तो आप यही बोल देते हो, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आप पूरा पेपर भी तो देखो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, आप 25 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। आप 40 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन 60 में लेकिन जिनको आप कर आ रहे हो, वो आपको श्योर शॉट मतलब पता होना चाहिए कि हाँ यार, जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमें पूरी तरीके से पता है। तो अशोक अपनी क्या लेगेसी छोड़कर गया? अशोक सिर्फ एक ग्रेट मिशनरी रूलर नहीं था प्राचीन भारत के इतिहास में, बट ऑफ द वर्ल्ड टू, दुनिया का भी। ही हैज ग्रेट and path-breaking innovative achievements to his credit, such as political unification of the country. इसने कलिंग टेरिटरी को ऐड करा था टू द मॉडर्न डायनेस्टी, बट ऑल्सो बाउंड द होल कंट्री टुगेदर बाय वन धम, वन लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकली वन स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी, विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। और कंगन हली स्टोन पोर्ट्रेट है अशोक का विच मेंशंस अशोक एज रान्यो अशोक। ठीक है, रान्यो अशोक मतलब ही यही है इसका, किंग अशोक। उसके बाद स्प्रेड ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट। ही अडॉप्टेड एंड प्रीच टॉलरेंस इन नॉट ओनली द रिलीजियस स्फीयर बट इन केस ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस टू। तो रिलीजियस स्फीयर के अंदर अगर हम लोग बात करें, ही डिड नॉट ट्राई टू फोर्स हिज बुद्धिस्ट फेस्ड ऑन हिज सब्जेक्ट। जनता के ऊपर उसने इम्पोज करने की कोशिश नहीं करी। एंड ही मेड गिफ्ट्स टू non-Buddhist sect as well, such as donating
Barbara caves to Ajivika aesthetics. In case of scripts also, other than Brahmi, he respected other scripts like Kharoshti, Aramic and Greek. और इसके अरेमिक और ग्रीक का कॉम्बिनेशन हमें कहां पर देखने को मिलता है? कौन सी इंस्क्रिप्शन? जल्दी बताओ. कांधार इंस्क्रिप्शन. लैंग्वेज इसके अंदर भी ही हैड डीप टॉलरेंस फॉर ग्रीक, प्राकृत एंड संस्कृत टू. उसके बाद प्रमोशन ऑफ कल्चरल कॉन्टेंट्स. He not only brought innovative administrative changes, but also promoted cultural contacts between Indian states and between India and the outer world too. जैसे आपने देखा था सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इन सब के बीच में. तो ये कहना एक कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी. एग्जैजरेशन को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति. ठीक है. ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई किसी भी प्रकार की कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी. इफ अशोक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया. ये कल को क्वेश्चन आ सकता है. हु अमंग द फॉलोइंग फिगर्स इन हिस्ट्री कैन बी रिगार्डेड एज फर्स्ट ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया. तो अगेन वो आपको क्वेश्चन लाइक ऑप्शंस, एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे सकते हैं लाइक आपको कृष्णदेव राय के बारे में दे दिया, अकबर के बारे में दे दिया और अशोक के बारे में दे दिया, या किसी और लीडर के बारे में लिख दिया. अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर प्रेशर तो कुछ इस प्रकार का भी आ सकता है कि आपका दिमाग अकबर की तरफ शिफ्ट हो जाए सिर्फ एक छोटी सी बात पर, कि आपका दिमाग आपसे कहने लगे कि नहीं यार वो भी तो दीन लाई के कंटेक्ट के अंदर इतने सारे लोगों को, जीसुट प्रीस्ट को और कहाँ कहाँ से लोगों को बुलवाता था. वेटिकन सिटी से उसने कितने सारे क्रिश्चियंस को जैसे जो बुलवाया. तो बात ऐसी है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अशोक को ही वो माना जाता है. ऑप्शन जितने यूपीएससी देगा, जैसे उसने जो रिलीजियस टॉलरेंस वाला जो क्वेश्चन दिया था वो कुछ ऐसे ही तो था. Who among the following rulers advised his subjects through his inscription? कोई भी जो अपने रिलीजन को प्रेस करता है लेकिन वो दूसरे रिलीजियस सेट को ब्लेम करता है. Whosoever praises his religious sector blames other sects out of excessive devotion to his own set with a view of glorifying his own set. He rather injures his own set very severely. तो ये किसने बोला? अब कृष्णदेव राय भी ठीक है यहाँ पर और अशोक भी ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना कि किसने बोले आपको पता होना चाहिए. और यही है श्रेया जो 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना मौर्यन एम्पायर का, जो बॉक्स दे रखा है, ये क्वेश्चन वहीं से हो सकता है. बस यूपीएससी ने इसकी थोड़ी सी जो टोन है वो चेंज कर दी, हल्की सी. सॉरी. ये देखो श्रेया, if one praises one's own religion while criticizing others, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it. It is both wrong to praise one's own religion and criticize another. बस यही टोन अलग सी दे रखी है ना यूपीएससी ने, और बोला कि किसने बोला. ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत हमारी जो पैनी नज़रें हैं ना, जो मैं आपको कहता हूँ चील जैसी निगाह, वो होनी चाहिए. उसके बाद पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन. अशोका इज फेमस इन द हिस्ट्री फॉर हिज पॉलिसी ऑफ पीस
नॉन कॉन्क्वेस्ट एंड नॉन एग्रेशन, लेकिन ऑब्वियस ये बात है इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अर्ली ईयर्स में तो इसमें नहीं बोल सकते ना हम लोग, इसको एक क्रेडिट नहीं दे सकते ना। नॉन कॉन्क्वेस्ट, नॉन एग्रेशन और पीस कहीं पर भी दिखाया कलिंग में। तो इन दिस सेंस ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम इन जनरेशन। और याद है बुद्धा के टीचिंग्स को भी नहीं थोपता था किसी के ऊपर। वो एक चीज जानता था कि बुद्धा ने क्या बोला था, कि उनकी टीचिंग्स भी वक्त और ज़माने और हालातों के अनुसार जो है वो मोल्ड करी जा सकती है, उसको किसी नए पर्सपेक्टिव के साथ देखा जा सकता है, राइट। सभी जर्नल चीज़ें हमारी चैप्टर से ख़त्म हो गई हैं और लगभग हमारा 60 to 70% चैप्टर ही ओवर हो गया। अब हम कुछ अलग अलग एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, लाइक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा आर्ट की आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।